घर ही उसका घर। लेकिन महाराज आजकल आप लोग मानती हैं? बताओ बताओ, मानती हैं? जो मायके वाले कहेंगे वो करो। आजकल बड़ी विटंबना है वास्तव में। लेकिन नहीं, पति कैसा भी हो, पति की सेवा कैसा भी हो, क्योंकि जो एक पतिव्रता स्त्री का लक्षण है, उसका धर्म है। पति कैसा भी हो, चाहे गरीब हो कैसा भी, लेकिन महाराज जब तक पैसा रहता है तब तक ये सब रहते हैं। तात कहे मेरो पूत कपूत, भाई कहे मेरो बंधु दुखदाई है। जब पैसा नहीं रहता तो हालत खराब हो जाती। तात कहे मेरो पूत कपूत, भाई कहे मेरो बंधु दुखदाई है। पत्नी कहे या ठल्लू के पाले पड़ी, सास यो कहे ये कहाँ को जमाई है। पैसा पास यार, पैसा पास भगनी पा, पैसे बिन देव नहीं करते सहाय। कहते गरीब दास, पैसा तो मैं राखो पास। क्यों? क्योंकि पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। बिना पैसे के तो मुर्दे को लकड़ी भी प्राप्त नहीं होती। पत्नी कहे या निठल्लू के पाले पड़ी। पत्नी कहती अच्छे हमने कंडई वाले हनुमान जी को पूजा था जी बदेते करम। सास यो कहे ये कहाँ को जमाई। बन जाते लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। जिसके पास पैसा है उसकी तो जिंदगी चकाचक है। पिता कहे मेरो वीर सपूत, जब पैसा रहता है तो पिता भी कहता है जी हमारा बालक है, जी हमारा बेटा है। पिता कहे मेरो वीर सपूत, बहन कहे मेरो सुंदर भैया। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक लाज में धीर धरैया। पत्नी क्या कहती है? नारी कहे मेरो है प्राणपति, जीवन नाथ में आन खिवैया। सुखदेव कहे सुन लो परीक्षित, सबसे बढ़कर गांठ रुपैया। परीक्षित, सुखदेव कहे सुन लियो परीक्षित, सबसे बढ़कर गांठ रुपैया। माता देवहूति ने कहा पति का ही घर स्त्री के लिए उसका घर होता है। अब तो महाराज ऐसे ही है ना महाराज, करदम जी के 9 कन्याएं हुई। अनसुईया आरंभवती ऐसी बलवान सुशील कन्याओं ने जन्म लिया। 9 कन्याओं ने। महाराज भगवान तो आने का नाम नहीं ले रहे थे, तो संकल्प दिया था कि हम आपके घर पुत्र बनकर के आए। लेकिन भगवान आए। एक दिन ऐसा हुआ कि करदम के यहाँ भगवान
कपिल प्रकट हो। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हो गए। आज करदम जी वन में चले गए। क्या महाराज माता देवहूति कपिल संवाद होता है। समय को देखते हुए संजीव में कथा को श्रवण करते जाएं। यहाँ बताया, यहाँ माता देवहूति कपिल भगवान से पूछ रही, बेटा एक बात बताओ, इस संसार में सुखी कौन है? आहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बहुत प्रेमी बैठे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा यस्ततो सदा तव ज्ञानमस्यर्था कुरते वचनिर्यनः। बेटा एक बात बताओ कि इस संसार में सुखी कोई इस संसार में सुखी है? भगवान कपिल कहते हैं मैया इस संसार में कोई सुखी नहीं, कोई नहीं। सभी यहाँ माया में पड़े हैं। कोई पुत्र में, कोई पत्नी में, कोई किसी में माया में पड़ा हुआ, लेकिन कोई किसी का नहीं है। मित्र है गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। घर परिवार के साथ चलेंगे उस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। लेकिन इससे आगे माता है क्या जानती हो कि इससे तो आगे, कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ताली बजाते हुए इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रहेगा सायम जग का जमेला रहेगा। मेला रहेगा सायम जग का जमेला रहेगा। इससे तू आगे भजन ही है साथी, भजन के अकेला रहेगा। तू अकेला
इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा दुनिया ये 2 दिन का, यहाँ मेला रहेगा। मैया सायम ये जग का झमेला रहेगा दुनिया ये 2 दिन का। मैया इस संसार में कोई सुखी नहीं, सभी को टेंशन है। माता देवती ने कहा बेटा जो बालक गर्भ में होता है वो तो सुखी होता होगा, ना तो उसे ठंड लगे, ना तो उसे गर्मी लगे, ना तो उसे भूख लगे, ना तो उसे प्यास लगे, भाई तो सुखी हो। आज कपिल भगवान कह रहे मैया वह भी सुखी नहीं है, वह भी सुखी नहीं है। गर्भवास समो दुःख्यं मैया ना भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। गर्भवास समम दुःख्यम ना भूतो न भविष्यति। मैया जब बालक गर्भ में होता है तब तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा क्यों? भगवान कपिल कह रहे मैया माँ के पेट में जो छोटे छोटे कीटाणु पलते हैं ना, वो जीव के कोमल बदन को काटते हैं, शरीर को काटते हैं, जीव चिल्लाता है, लेकिन मैया कौन सुने? जीव चिल्लाता है छोड़ दो, छोड़ दो, हे गोविंद कृपा करो हमें पृथ्वी पर आने दो, मैं सत्य कहता हूं मैं आपका भजन करूं। और पृथ्वी पे आते ही सब भूल जाता है। मैया अगर माँ कोई चटपटी वस्तु खा ले, कोई पदार्थ खा ले, तब जीव को तकलीफ होती है। गर्भवास समो दुःख्यं मैया ना भूतो न भविष्यति, ना भूतो न भविष्यति। इतनी तकलीफ तो कभी ना। और जैसे ही 10वां महीना पूरा हुआ, बालक पृथ्वी पर आ गया तो सब कुछ भूल जाता है, जितनी प्रतिज्ञाएं करता है वही भी भूल जाता है। मैया इस संसार में कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखा। बड़े बड़े करोड़पतियों से पूछा भैया तुम सुखी हो, वह भी कहते हैं महाराज हम सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन तुलसीदास जी ने विचार किया, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी,
भगवान के स्मरण बिना वो जीव दुखारी है, उन्हें दुख है। अच्छा, यहाँ माताएं देवहूति 3 बहनें थी। यहाँ माता देवहूति कपिल का संवाद हुआ। यहाँ आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे माता देवहूति 3 बहनें हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही है, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ। इन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ पुत्र बनकर के आए। और प्रसूति नाम की जो कन्या है दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही। इनकी पुत्री का नाम है सती, और इन्हीं महारानी सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्यागा। समय नहीं है, संक्षेप में कथा कह रही है ना। इन्हीं महारानी सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को त्यागा। भगवान शंकर को जब पता चला कि सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्रोध आया। एक जटा का एक बार उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका। वीरभद्र नाम का एक वीरभद्र से कहा, जाओ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर। वीरभद्र गया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृंगु आदि ऋषियों को दंडित किया। दक्ष का सिर पकड़ करके काट करके यज्ञ में स्वाहा कर। और शास्त्र कहता है जहां यज्ञ अधूरा हो जाए वहां कोई संकट पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तब क्या करें, यजमान का तो सिर ही नहीं। तो इन्हीं दक्ष महाराज के बकरे का सिर लगाया। बकरे के ही सिर से भगवान की स्तुति करें, बम 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 बम। और आज भी कई भक्त मंदिर में जाते हैं, ताली बजाते हैं, बकरा की वाणी बोलते हैं। शास्त्र कहता है बकरा की वाणी बोलने से शंकर भगवान तक्षण फल देते। यहाँ महाराज 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्पादौ सतरूप पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब जरा अर्थ समझिए। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय मानी अच्छा से हम लोग कहते हैं महाराज ये व्यक्ति हमें बड़ा प्रिय है, तो प्रिय का अर्थ होता है कि हमें अच्छा लगता है। प्रिय मानी अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा को किया वह है प्रियव्रत। बोलो राधे राधे। वह प्रियव्रत। अब उत्तानपाद, ऊधौ यशसा पादा उत्तानपादा। जिसके ऊपर पैरों हो नीचे सिर हो वह उत्तानपाद। जब माँ के घर में हम और आप आते हैं तो कैसे आते हैं? हमारे ऊपर पैर होते हैं, नीचे सिर होता है ना माता जी। जब माँ के गर्भ में हम और आप आते हैं तो पैर ऊपर होते हैं, नीचे सिर होता है। उसी को हम उत्तानपाद कहते हैं। और उत्तानपाद और कोई नहीं है, हम ही और आप उत्तानपाद। और हर उत्तानपाद की 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुष्ठुर नेत्र यस्या सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले वही है सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले वही है सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचिर यस्या सुरुचि, जो मन माने
मन में आया सो कर लिया, मन में आया सो खा लिया, मन में आया सो पहन लिया, वही है सुरुचि। और हमारी भी आपकी यही पत्नियां हैं, एक मनमानी, एक शास्त्रों पे चलने वाली। एक बार महाराज जे राजा उद्यान पाल शिकार खेलने के लिए गए, तो रास्ते में इन्हीं सुरुचि से उद्यान पाद महाराज राजा को प्रेम हो और अपने साथ इन सुरुचि को अपने साथ महलों में ले। जब सुरुचि ने माता सुनीति को महलों में देखा तो राजा से कहने लगी, अगर जी इस महल में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, इसको भगाओ तब हम रहेंगे। उत्तान पाद राजा सुरुचि के आगे झुक गए, माता सुनीति को महलों से निकाल। माता सुनीति ने एक सुंदर सी कुटिया आनंद के साथ रहने लगे। समय अनुसार समय बीता, समय बीता तो महाराज एक बार एक संत आए, टोली जा रही थी तो संतों ने बाहर गांव कुटिया को देखा, नगर के बाहर, तो आवाज लगाई, अरे कोई कुटिया में है। सुनीति बाहर आई, अरे महाराज बताइए क्या बात है। बोले हमें प्यास लगी है, जरा जलपान का। सुनीति ने जल को पिला दिया। महात्मा बोले सुनीति से, बेटी कुछ मांग। सुनीति से मांग। सुनीति कहती है, बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वर दे दो कि जो हमारी बहन है सुरुचि उसके पुत्र हो जाए। विचार करो, जिसकी वजह से माता सुनीति को घर से बाहर निकाला, वही माता सुनीति कह रही है हमारे पुत्र ना हो, उस सुरुचि के पुत्र हो जाए। जी है माँ, जी है एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया। अरे उसने हमारे साथ बुरा किया होगा, अभी तुम्हारे साथ कोई बुरा कर दे तुम भूल सकते हो? बताओ जरा दादाजी, कर सकते हैं? उसको बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। क्यों? अरे उसने इतना किया, मैं उसके खानदान को मार डाला, मारने से क्या हो? भागवत शास्त्र कहता है, पानी से आप किसी को मार सकते हैं और पानी से आप किसी को जीवित भी कर सकते हैं। एक बार गोली का मारा हुआ तो बच सकता है, लेकिन बोली का मारा हुआ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संत कहते हैं, पानी बड़ी अमोल है, बोल सके तो औरन को शीतल करे, प्यारे आपो शीतल हो। गोली का मारा तो बच सकता है, लेकिन गोली का नहीं बच सकता। आप चाहो तो आप अपने शत्रु को भी मोहित कर सकते हैं। किससे? बोली का ही तो काम है। अभी हम कथा सुना रहे हैं, अब जाने आपको कैसी लग रही होगी, क्यों? बोली में मिठास होनी चाहिए, तभी तो कथा है। कथा तो हर लोग कहते हैं, कथा तो कई वक्ता कहते हैं, लेकिन वाणी में रस होना चाहिए, तभी तो कथा है। जब वाणी में रस नहीं है, लट्टे से पट के हो गई कथा हो जाए। तो वाणी बड़ी कोमल है, कह रही है मेरे नहीं, मेरी बहन सुरुचि के पुत्र हो जाए। बोलो राधे। खुद के लिए नहीं मांगा, सुरुचि की। संत ने कहा उसके तो होगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हारे। अब माता सुनीति तो भड़बड़ाने लगी, अरे महाराज हमारे पति तो हमारे पास ही नहीं आते, हमारे पुत्र होगा, संसार के लोग कहेंगे जाने किसका पुत्र है, कहां से लेकर के आई।
संत बोले चिंता ना कर, संत है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। गुरु में इतना सामर्थ्य है, संत में इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। संत बोला चिंता ना करो, इसका भी एक बार राजा उद्यानपाद के मन में शिकार खेलने का मन आया। रात्रि का समय हो गया तो देखा एक कुटिया बनी, अंदर प्रवेश किया तो देखा कि पत्नी है सुनीति रात्रि में विश्राम किया। भगवान की कृपा से माता सुनीति गर्भवती हो गई। समय अनुसार इन माता सुनीति के पुत्र हुआ जिसका नाम है ध्रुव। और एक सुरुचि के भी पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। समय अनुसार महाराज बड़े हुए। एक बार सखाओं के साथ खेल रहे थे। सखाओं ने कहा, अरे ध्रुव जानते हो तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं, बहुत बड़े राजा हैं। अच्छा, मन में लालसा हुई कि हम अपने पिता से मिला। आज दौड़ते दौड़ते महलों की तरफ गए। राजा उत्तानपाद ने देखा, गोदी में लेने वाले थे, माता सुरुचि ने देखा, डांट दिया, हे ध्रुव ज्यादा शौक है क्या मंच पे बैठने का? तू इस मंच पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव बोले, क्यों मैया, हम क्यों नहीं बैठ सकते? क्या जी हमारे पिता नहीं? माता सुरुचि कह रही, ये तो तुम्हारे पिता है लेकिन हम तुम्हारी माता नहीं है। ये तो है, और अगर तुम्हें इस मंच पर बैठना है तो जाओ, जाकर के वन में भगवान की तपस्या। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो एक ही वरदान मांगना, क्या माता सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, तब तो इस मंच पर बैठ सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित माता सुरुचि ने ध्रुव का ही अपमान नहीं किया बल्कि भगवान का भी अपमान। हम कथा किस लिए सुनते हैं, हम सत्संग किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें फिर संसार में ना आना पड़े। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इस आगमन से छुटकारा मिल जाए। लेकिन माता सुरुचि कह रही है, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना कि हम माता सुरुचि के गर्भ से जन्म ले। क्या माता सुरुचि का गर्भ परमात्मा से भी बड़ा है? अब तो महाराज ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, श्वास पर श्वास चढ़ा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित जैसे सोते हुए सर्प पर कोई लाठी का प्रहार कर देता है, ऐसे याद ध्रुव जी श्वास पर श्वास। तुरंत दौड़ते दौड़ते कुटिया में आए। माता सुनीति ने देखा, अंक में भरे भरे। बेटा क्या हुआ? अब तो हमारा ध्रुव जी कहने लगे, मां मंगला ततो परखौ भक्त जाना यथा साता सत्यो रचनो वेक्ता यतो दरबान गृह्यते। अरे माँ, मैं अपने पिता के पास गया लेकिन माता सुरुचि ने मुझे डांट करके भगा दिया। माँ, मैं अपने एक जो हमसे उनने वचन कहे मैं उसका बदला। तुरंत माँ ने मुख को बंद कर लिया। अरे बेटा, माँ मंगला ततो परखौ। बेटा, किसी के अमंगल की कामना नहीं करते। तू क्या सोच रहा है कि मैं माता सुरुचि से बदला लूंगा? अरे माता सुरुचि ने ऐसा तुमसे क्या क्या दिया?
ध्रुव जी कहते हैं माँ सूर्य जी कह रही थी वन में जाओ भगवान की तपस्या करो, जब प्रसन्न हो जाएंगे तो कहना मैं माता सूर्य जी के गर्भ से जन्म। माता सूर्य जी ने कहा बेटा माता सूर्य जी ने कहा तो सत्य ही कहा, ये तो संसार के पिता है, संसार इनकी गोदी से तो तुम्हें हर कोई उतार सकता है, लेकिन एक बार तुम परमात्मा की गोदी में बैठ गए, उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ गए, उसकी गोदी से तुम्हें कोई नहीं उतार। तुम्हारे सत्य कहा कि भगवान का भजन करो, तपस्या करो, क्या गलत कहा। और बेटा सुनो, कोई पुत्र मां वास्तव में पुत्रवती है जिसका बालक भगवान के चरणों में प्रेम करता है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। सोते हो रघुपति भगत जास सोते हो, रघुपति भगत बेटा पुत्रवती युवती जग सोई। शास्त्र कहता है वास्तव में पुत्रवती माता कौन है? जिसका पुत्र भगवान के चरणों में प्रेम करता है। रघुपति भगत जास सुत होई। अच्छा माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? तो माता सरस्वती कहती है वो तो कड़ कड़ में समाया, बस उसी का नूर है, ना वो किसी के पास है ना वो किसी से। वो तो कड़कड़ में है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक वचनों को सुनकर के बेटा तृपन में गया, नारद जी मिले, गुरु दीक्षा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, जाओ जप करो। वह शास्त्र कहता है जिसको भी नारद जी के दर्शन हुए उन्हें परमात्मा बस। अब तो महाराज एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं, 5 वर्ष के ध्रुव जी। मंत्र चल रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय,
भागवत का मूल मंत्र है। दुख तकलीफ आवे इस मंत्र का जाप करो, घर में कलाई मचाओ इस मंत्र का जाप करें, निश्चित ही शांति होती है। जिस मंत्र का प्रभाव है। अब तो महाराज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 4 महीना, 5वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने अपनी सोचों को रोक लिया। अब तो महाराज देवता बड़बड़ाने लगे, क्या करें? भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान बोले चिंता ना करो, हमारा छोटा सा भक्त हमारी तपस्या कर रहा है। आज जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, आज ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब 5 वर्ष का बालक ध्रुव अब भगवान ध्रुव को देख रहा, ध्रुव भगवान को देख रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसा लग रहा है जैसे जब राम जी का विवाह हो रहा था, पुष्प वाटिका में जब भगवान गए तो भगवान ने सीता जी को देखा तो देखते रहे। राम देखे सिया, माँ सिया जानकी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। और ऐसे ही आज ध्रुव भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव को देख रहे। 5 वर्ष का बालक क्या बोले? अब मन ही मन स्तुति की। योन्ता प्रभस्य मनिवाचमिवा प्रसुप्ता संजीव यक्त कल शक्तिधरा स्वधामना अन्यस्ते हस्त चरणा श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं भगवान जीव की बाड़ी कब तक सोई रहती है जब तक आप कृपा नहीं। और जिस दिन आपकी कृपा हो जाती है उस दिन जीव भूलने लगता है, और जो नहीं जान पाता वो गूंगा ही रहता है। जो जानाई ताई देव जनाई, जो जानाई ताई देव जनाई, जो जानाई ताई देव जानत तो माही तो मैं है जाई, जानत तो माही तो मैं हो जाई, जानत तो माही तो मैं है जाई, जानत तो माही तो मैं हो जाई। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गुसाई, सबई नचावत राम गुसाई। जो जाने ताई देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम। आज महाराज भगवान ने कृपा की, भगवान प्रकट हो गए। बोल ध्रुव क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने कहा ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य करो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य किया और भगवान के परम धाम को चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की, कंडेश्वर हनुमान जी महाराज की, कालका मैया की, आचार्य बाबा महाराज की, संत समाज की। आए कथा को समय देखते हुए कथा को यहीं पर विराम। और कल भगवान का कि कल कन्हैया का जन्म होने जा रहा है। माताएं बहनें भाई बंधु सब जानते हैं, परमात्मा ने जो भी आप लोगों को दिया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर परमात्मा ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में धन दिया हो तो परमात्मा कन्हैया का ग्रंथावतार हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये पोथी नहीं है। ये जो आप लोग देख रहे हैं व्यास जी जो दर्शन कर रहे हैं श्लोक का,
तो ये देखिए, ये ग्रंथावतार है परमात्मा का, ये पोथी नहीं है, भागवत जी की पोथी नहीं है। इसमें दर्शन कन्हैया का होता है, कृष्णवांगमयी मूर्ति है ना। तो जिन भक्तों को, जिन माताओं को, जिन बहनों को, बहुओं को, बेटियों को धन दिया हो, तो परमात्मा कन्हैया के चरणों में धन समर्पित करें। इसका मतलब यह है कि बधाई देना और बधाई लेना। बधाई देंगे हमारे सरपंच जी, सरपंच जी खड़े हो जाएं। हनुमान जी महाराज ने जो कृपा की है इन पर, जो आप लोगों की सेवा के लिए ये तत्पर हैं, तो ये अपनी समिति को लेकर के आप लोगों को बधाई देंगे। हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, ये बुलुआ दे रहे हैं। इनको चाहे नंद मानिए चाहे वसुदेव मानिए, ये आप लोगों को कल के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कल कन्हैया का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और कन्हैया के जन्म से पहले परमात्मा कई रूपों में अवतरित होंगे। मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार और राम जी के रूप में फिर कन्हैया का जन्म होगा। तो कन्हैया के जन्म दिवस को हम और आप बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। मेरे मन में कोई लोभ नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं, इसलिए कि जब आप लोग बर्थडे में जाते हैं संसार के लोगों के, भाई के, भतीजे के, मौसी मौसा के यहाँ, जीजा दीदी के यहाँ, तब आप कहीं ना कहीं गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो ये परमात्मा जिन बेटियों के, बहुओं के अगर बालक नहीं है तो कन्हैया को पुत्र मान ले, जिनके भाई नहीं है कन्हैया को भाई मान ले। तो मैं ये निवेदन करता हूँ, परमात्मा से 7 रिश्ते जोड़े जाते हैं, माया के भी 7 आवरण हैं। परमात्मा से 7 रिश्ता जोड़ करके कन्हैया के जन्म दिवस में आना है। 7 रिश्ता कौन कौन है? सब लोग कहते हैं तुम्हें वो माता, देखिएगा, च पिता तुम्हें वो बंधु, च सखा तुम्हें वो विद्या, द्रविणम तुम्हें वो सर्वम, मम देव देवा, तुम सब कुछ हो। इसलिए सब कुछ मान करके परमात्मा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और बधाई लेंगे और बधाई देंगे। इसके साथ ही आरती का समय हो गया है, सब लोग खड़े हो जाएं। भक्तों राधे श्याम, श्री राधे। भोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से तारती, भगवान की है आरती। पापियों को पापों से तारती। सन्मान के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मान के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पापों से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापों से तारती, भगवान की है आरती। पापियों को पापों से तारती, भागवत भगवान की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदनम हृदयारविंदे, भवं भवानी हृदयवदनामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ बोलेंगे क्या? हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के। अरे हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। कोई भला कहे या बुरा कहे, हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। ताली रुकनी नहीं चाहिए, दोनों हाथ उठाएं। जिनके हाथ हैं, जिनके हाथ है दोनों हाथ उठाएं और कहेंगे क्या? नारायण दीन दयाल जय दीननाथ हरि, नारायण दीन दयाल जय दीननाथ हरि, नारायण दीन दयाल जय दीननाथ हरि, नारायण दीन दयाल जय दीननाथ हरे, जय दीननाथ हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, जय
जय दीनानाथ हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे नारायण 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 दीन दयाल जय दीनानाथ हरे नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल 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 नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे नारायण दीन दयाल जय दीनानाथ हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के अरे हम हाथ उठा कर कहते हम सब हो गए राधा रानी के हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के अरे हम हो गए राधा रानी के हो गए राधा रानी के हम तो अपनी महारानी के हम तो अपनी महारानी के हम हाथ उठा कर हम हाथ उठा कर हम हाथ उठा कर कहते हम सब हो गए राधा रानी के हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के अरे हम सब हाथ उठा कर कहते हम सब हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के अरे हम हो गए हैं महारानी के हम हो गए श्यामा प्यारी के अरे हम हो गए हैं महारानी के हम हो गए राधा रानी के पुलवा के बिहारी लाल की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले व्यास भगवान की जय हो धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौशाला की जय हो।